मीनू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गिनी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज। फर्स्ट ईयर की छात्राओं को फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाली परीक्षा, जो कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर संपन्न होंगी, उसके विषय में कुछ बता रही हूँ। ये परीक्षाएं 100 नंबर की होंगी और जिनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग 25 नंबर्स का है और 75 नंबर का दूसरा पार्ट है। 25 नंबर की परीक्षा इंटरनल होगी और 75 नंबर की परीक्षा एक्सटर्नल होगी। दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को अपनी परीक्षा देनी होगी। मैं यहाँ पर अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स समझा रही हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस में बांट। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? किसी नवीन विषय को प्रारंभ करने से पहले उसके परिचय के जानने की उत्सुकता बनी होती है। विषय के परिचय के साथ साथ यह भी जानने की उत्कंठा होती है कि इस विषय में किन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, किन समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। कोई व्यक्ति वकील है तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर तो कोई अपना व्यवसाय करता है। इन सबको करने का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है कि वह कुछ न कुछ धन प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि वह अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को करता है और वह अर्थशास्त्र में यह भी देखता है कि किस प्रकार से धन कमाया जाता है और फिर उस धन को किस प्रकार से व्यय किया जाता है। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर ही प्रकाश डालता है, क्योंकि आज के भौतिक युग के अंदर कोई भी कार्य बिना धन के संभव नहीं है। प्राचीन काल पर यदि दृष्टि डालें तो यह मालूम पड़ता है कि पहला समाज आज के बराबर विकसित और व्यवस्थित नहीं था, परंतु उस समय की अपनी कुछ समस्याएं थीं और उस समय का समाज अपनी उन समस्याओं को अपनी तरह से ही हल करने का प्रयास करता था। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये में देखने में मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे समाज की मान्यताएं, समाज की परंपराएं, समाज के रीति रिवाज बदलते चले गए, वैसे ही वैसे मनुष्य के आर्थिक विचारों में और आर्थिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आने लगे। इसलिए प्राचीन अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। अर्थशास्त्र का अगर संधि विच्छेद करें तो अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य होता है धन और शास्त्र का तात्पर्य होता है विधिवत अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, अर्थात किसी भी विषय का विधिवत अध्ययन करना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं। एकदम हम पहली सीढ़ी पर रख करके दूसरी आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी विषय को जानने के लिए उसकी पहले परिभाषा है, उसका विषय क्षेत्र, उसकी सामग्री को जानना आवश्यक होता है।